अन्ना जी ने अपनी एक शंका जाहिर की थी। आप सब लोगों को पता है, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति दलदल है, इसमें नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन अरविंद जी ने कहा भाई अगर कीचड़ में नहीं जाएंगे तो साफ कैसे करेंगे, कीचड़ में तो जाना पड़ेगा। तो दो विचार वहां से निकले, एक आंदोलन का और दूसरा विचार निकला कि राजनीतिक विकल्प दें। हम सब लोग इस नए विकल्प के लिए क्यों जुड़े? इस नए विकल्प के इसलिए जुड़े जब ये शंका जाहिर की गई कि भाई तुम भी ऐसे हो जाओगे। हम सबको अपने ऊपर विश्वास था, यार मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं अपने भरोसे पे आया, ऐसे कैसे बदल जाएंगे। और सबसे विशेष बात जो इस पार्टी की थी, जब लोग आते थे पार्टी में जुड़ने के लिए तो स्वराज थी, लोग आके पूछते थे कि भाई ये पार्टी औरों से अलग कैसे है। तो हम कहते थे कि भाई ये पार्टी आम आदमी की है, आम आदमी चलाएगा और आम आदमी ही इसके अहम फैसलों में भागीदारी करेगा, इसलिए ये औरों से अलग है। हमें ये कहा गया कि चाहे प्रत्याशी चुनने का मामला हो, चाहे संगठन के अंदर कुछ जिम्मेदारियां देने का मामला हो, हर जगह पे कार्यकर्ता को पूछा जाएगा। इसलिए हमें भरोसा था कि जब हम लोग इसमें साथ में रहेंगे तो इसकी दिशा को भटकने नहीं देंगे। शुरू से ही एक बात कही गई कि भाई व्यवस्था बना लो, क्योंकि जब व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, दूसरों के अंदर जब व्यवस्था के बदलाव की बात करते हैं तो पहले अपनी व्यवस्था बनानी होती है, पहले अपना सिस्टम बनाना पड़ता है। और मुझे लगता है पहले अपना सिस्टम बना के एक रोल मॉडल के तौर पे हम रखें, दिखाएं, तो दुनिया उस प्रैक्टिकल चीज से प्रभावित होती है। तो शुरू से एक सिस्टम की जो कमी महसूस करी गई, उसके लिए बार बार आवाज उठाई गई, कहा गया। और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा, अपने आसपास के नेताओं को कहा, मैं भी आप में से कार्यकर्ता था, मैं भी जहां था मैं भी कह रहा था, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी रही। दिसंबर का परिणाम भी आ गया, सरकार भी बन गई, और इतनी मेहनत करके जो सरकार बनी उसको बिना कार्यकर्ता से पूछे उसको छोड़ भी दिया गया। और जब ये काम हुआ तो हम लोगों से हाथ में ऐसा लगा कि सब कुछ निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हुआ इसलिए कि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, एक व्यक्ति ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना निर्णय लिया जिसका परिणाम दिल्ली की जनता ने भुगता, जिसका परिणाम इस पार्टी के वॉलंटियर्स ने भुगता। और आने वाले समय में हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा इस पार्टी को पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए। ये उस एक फैसले ने इस पार्टी की दिशा बदल के रख दी है। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि हमारी पार्टी के अंदर भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई, हमारा स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया, हमारा पार्टी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, पार्टी में कोई जगह नहीं है हमारी। आपके पास है कोई पहचान? किसी के पास कोई आई कार्ड हो, किसी के पास कोई ऐसा पहचान पत्र हो कि भाई आपने पार्टी के लिए क्या क्या किया, कितना सहयोग दिया? कोई पहचान नहीं है। 5 आदमी वहां बैठे हैं कनॉट प्लेस में, वो अगर अपनी लिस्ट में से आपका नाम काटते हैं तो आप आम आदमी पार्टी के सदस्य ही नहीं रहे। वो बताएंगे कि आप वॉलंटियर है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति चला जाए तो उसके सामने काम करने वाले व्यक्ति 0। तो ये अव्यवस्था होने की वजह से, सिस्टम ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। ये आप सबको पता है, सबको मालूम है, इसका कारण यही है। तो समाधान, समस्याएं सब वॉलंटियर को पता है, सारे वॉलंटियर त्रस्त हैं। मैं वॉलंटियर्स के बीच में रहा, सबकी बातें सुनता रहा हूँ, सबका दर्द सुना है मैंने, खुद मेरा भी दर्द है क्योंकि मैं एक वॉलंटियर हूँ। तो इसका समाधान क्या? इसका समाधान वही है कि एक सिस्टम बने, पार्टी के अंदर सिस्टम बने, और वो सिस्टम स्वराज पर आधारित हो, लोकतांत्रिक हो। हम अपनी पार्टी का कंपैरिजन करते हैं दूसरी पार्टियों से, बीएसपी से। अरे भाई, हमने कोई पैरामीटर ये थोड़ी तय किए थे कि
कांग्रेस से 1 नंबर ज्यादा लेके आएंगे। आप बहुत अलग चीज करने आए थे, बहुत अलग काम करने के लिए आप यहाँ पे आए थे, एक नई व्यवस्था बनाने आए थे। आप आज उन पार्टियों से अपने आप को कैसे कंपेयर करते हैं? तो इसको, इन सारी बातों का मतलब यही है कि धीरे 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 आप उसी तरफ खिसकते जा रहे हैं जिस लाइन पे दूसरी पार्टियां चल रही थी, और ये हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता महसूस करते हैं। मैं इस बात को संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि व्यवस्था जब नहीं दिखी, नहीं बनी, रिक्वेस्ट की, बातचीत की, उसके बाद अगली प्रक्रिया हमने की कि भी चलो आवाज से नहीं सुनते, लिखित में दे देते हैं। तो पूरा पत्राचार शुरू हुआ बनारस से। बनारस से पहला पत्र लिखा अरविंद जी को कि संभाल लो इस पार्टी को, 16 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, ये पार्टी बिखरती जा रही है, खत्म होती जा रही है, संभाल लो इसको। उस पत्र का भी जवाब नहीं आया। 15 तारीख को सारे पीएससी के मेंबर को वो पत्र भेजा गया कि भाई अरविंद जी ने तो जवाब नहीं दिया, आप लोग जवाब दे दो। उसके बाद 2-3 लोगों का जवाब आया, लेकिन उसमें कोई भी संतोषजनक बात नहीं थी। फिर परिणाम आया। परिणाम के बाद 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद हमें लगा कि कोई भी इसको संजीदगी से नहीं ले रहा है। 16 तारीख का परिणाम हमारे लिए एक सबक था। हमें लग रहा था कि 16 तारीख के परिणाम के बाद कुछ समझ आएगी, कुछ राजनीतिक सोच लेके ये लोग आगे बढ़ेंगे, आत्म मंथन करेंगे। 2 चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से वो विश्वास भी चला गया कि इसके बाद भी सुधार होगा, सिस्टम बनेगा। पहली चीज तो एलजी के सामने पत्र लेके गए कि जी 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अभी विधानसभा भंग मत करो, जनता से पूछेंगे। क्या बात पूछेंगे भाई जनता से? आपके पास मेजोरिटी है क्या? आपने सत्ता छोड़ी थी, अब आपके पास मेजोरिटी है या कांग्रेस जन लोकपाल के लिए मान गई है? किस लिए जा रहे हो आप? आपके मेजोरिटी नहीं है, आप भाग रहे हो बिना बात। इस बात को जब जनता ने देखा तो उसमें राजनीतिक परिपक्वता नजर नहीं आई। अगला जो फैसला हुआ, आप सब लोगों ने देखा कि तिहाड़ जेल अरविंद जी गए एक मुद्दे को लेके। वहां हमारे कार्यकर्ता ही नहीं थे। वो जो कार्यकर्ता हजारों की संख्या में होते थे, वो कार्यकर्ता ही नहीं थे वहां पे। ये कारण क्या था? फैसलों में भागीदारी। आपसे पूछा ही नहीं गया, मनमर्जी से जब दिल किया जहां मुंह उठा के चल पड़ते हैं। ऐसे फैसले अगर लिए जाएंगे, ना तो इस पार्टी का भविष्य है, ना ही इस देश को कुछ दे सकते हैं हम लोग। हम इसलिए आए थे, हमें विश्वास था एक नई विचारधारा है, और अगर वो विचारधारा लागू हो गई तो सच में भारत बदल सकता है। ये स्वराज की विचारधारा वही है, हम बदल सकते हैं इस देश को, इसलिए हम आए थे, जुड़े थे। तो ये जो सारी चीजें, ये 2 घटनाएं हो गई, तो फिर लगा कि भाई ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे, हम ही करते हैं। जब घर के बड़े जिम्मेदार आदमी कुछ ना करें तो बच्चों को जब चिंता हो जाती है तो बच्चे ही कुछ करना शुरू करते हैं, चलो भाई कुछ बचाते हैं। तो हमने चर्चा शुरू करी वॉलंटियर से, जितने भी मेरे संपर्क में थे सीधे, तो एक समाधान निकालने की कोशिश की गई कि भाई सबसे जरूरी अहम हिस्सा इस पार्टी का है कार्यकर्ता, वॉलंटियर। वो वॉलंटियर जिसने इस पार्टी को एक एक ईंट करके, एक एक पल का सहयोग करके, एक एक रुपए का सहयोग करके इसको बनाया है, और वो कार्यकर्ता ही बिखरता जा रहा है। क्यों ना क्यों पहले इस कार्यकर्ता को ही संगठित करें। इस कार्यकर्ता को संभाल के रखना, जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। तो ये पहला प्रयास, एक वॉलंटियर फोरम। हमने क्या मांगा? हमने ये मांगा कि इस कार्यकर्ता को पहचान और सम्मान दो। पहली चीज ये थी कि जो वॉलंटियर फोरम की जो हमने डिमांड करी कि पार्टी के अंदर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसपे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर बैठ के अपनी समस्याओं का भी समाधान कर ले, अपनी बातें भी रख लें, और जो भी भागीदारी पार्टी के अंदर हो सकती है वो भागीदारी दें। तो पहली बात तो ये आई कि भाई कार्यकर्ता कौन है, उनकी पहचान तो हो। तो इसलिए पहला हमने कहा कि सबसे पहले रिकॉर्ड होना चाहिए
किस व्यक्ति ने कितना सहयोग दिया पार्टी में, और वो शुरू से होना चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, डाटा पूरा उसमें मेंटेन होना चाहिए, और पार्टी के जितने भी ऑफिस हों सब जगह ऑनलाइन वो उपलब्ध रहे। फिर इन सब कार्यकर्ताओं को एक यूनिक आईडी नंबर मिलना चाहिए, पहचान एक यूनिक आईडी नंबर मिले। उसके बाद एक आई कार्ड इनको इशू होना चाहिए, कहीं भी जाएं तो अपनी पहचान ये सुनिश्चित कर सके, दिखा सकें। उसके बाद दूसरी जो अहम बात है भागीदारी के लिए, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट बहुत जरूरी है स्वराज को स्थापित करने के लिए। तो इसमें वोटिंग राइट का कहां प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट चुनने की बारी आए, जब प्रत्याशी चुनने की बारी आए, तो हमसे पूछा जाए। जब हमारे क्षेत्र में संगठन निर्माण का कार्य हो तो हमसे पूछा जाए, हम उसमें अपनी वोट डालें और निर्णय करें। उसके बाद जब भी अहम फैसले लेने का समय आए, जैसे अरविंद जी ने सरकार छोड़ी, तो उस समय पूछ लेते एक बार सारे कार्यकर्ताओं से, मैसेज डाल देते सबको, हाँ नाम है बता दो भाई। तो हम लोग अगर मना कर देते तो उनको 4 महीने बाद माफी नहीं मांगनी पड़ती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो ये बात इसमें है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि होने चाहिए, विधानसभा स्तर पे भी हो, राज्य स्तर पे भी हो और केंद्रीय स्तर पे भी हो। जैसे पीएससी बॉडी है, पीएससी के अंदर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। एक विशेष बात आती है पार्टी की दिशा को लेके। पार्टी की जो दिशा हमें रखनी चाहिए थी वो आज नजर नहीं आती। लोकसभा चुनाव में बहुत लोगों को महसूस हुआ कि हम भी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव में चले गए हैं, वही कार्यकलाप करने लगे जो दूसरी पार्टियां करती थी। दिसंबर से पहले अलग तरीका था हमारा, उसके बाद अलग काम हो गया। तो इसके लिए समाज के साथ जुड़ के हमारा कार्यकर्ता सदा काम करता रहे, हमारी विचारधारा को फैलाए, क्योंकि पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो जनता के बीच में सोच को नियमित तौर पर रखना, सामाजिक कार्यों में उनके साथ सहभागिता करना, यह बहुत जरूरी है। जनता को अगर विश्वास होगा, जनता में हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, तो जब सिलेक्शन आएगा तो वहां से प्रत्याशी चुन के अच्छे प्रत्याशी को जिताएंगे भी। वो लोग वहां पहुंचेंगे, अच्छे नियम कानून जो भी बनाने हैं, तो वो सारी चीजें तभी संभव हो पाएंगी। अरविंद जी जो कहते थे कि जिसके लिए कानून बने उससे पूछ लिया जाए, वही काम तो हमने किया। मेरे को जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कलम में उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए दी थी, उन्हीं से तो पूछ रहा था मैं, क्यों रोका गया, किस बात का डर था। और जब वो मैंने नहीं रोका तो तरह तरह के आरोप और तरह तरह के तरीकों से दबाने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में जो स्वराज की बात थी, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई केवल बातें बातें करना स्वराज की। एक विधानसभा में ये स्वराज लागू भी किया गया और मैं 70 विधानसभाओं में इसको लागू करना चाहता था। 70 विधानसभाओं के लिए प्लान बनाया था और जिस एक विधानसभा में ये लागू किया, आप उस विधानसभा में जाके पूछ सकते हैं कार्यकर्ताओं से कि उसमें पार्टी का सिद्धांत, स्वराज का सिद्धांत शामिल था कि नहीं था। कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई थी कि नहीं हुई थी, आप किराड़ी के किसी कार्यकर्ता से जाके पूछ सकते हैं, वो विधानसभा किराड़ी है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब वो पूरी मीटिंग और ये सारा व्यवस्था हमने वहां बनाई, शाम होते होते हड़कंप मच गया पार्टी में। पार्टी के वो 4-5 लोग जो वहां अपना कैंडिडेट थोपना चाहते थे, बाहर से ला के कैंडिडेट उन लोगों के ऊपर थोपना चाहते थे, तो सब लोगों में हड़कंप मच गया कि अगर कार्यकर्ता कैंडिडेट चुनना शुरू करेंगे तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी। और उन लोगों ने जो भी अपना षड्यंत्र किया अरविंद जी को भी कह दिया। तो अगले दिन ही अरविंद जी ने उन सारी मीटिंगों पर रोक लगा दी। उनका कहना था अब तुम किसी विधानसभा में नहीं जाओगे, इस ऑफिस में बैठोगे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैं ही करूंगा और तुम यहाँ बैठ के केवल शिकायतें सुनोगे।
मैंने उनको स्पष्ट कह दिया था पहले ही कि अब जो काम करना है पार्टी के मूल सिद्धांत को लेकर करना है, वो अथॉरिटी चाहिए। जब उन्होंने स्वीकार किया था तो मैंने जिम्मेदारी ली थी। मैं यहाँ इस ऑफिस में एयर कंडीशन रूम में बैठ के जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं आया था। तो मैंने अपना स्टैंड खड़ा किया, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति ने इस पार्टी की फाउंडेशन रख ली, इतनी मेहनत करके पूरे देश को एक उम्मीद जगाई, उस व्यक्ति को मैं शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। जो आप हमसे चाहते हो हम करेंगे, लेकिन मूल सिद्धांत पे करेंगे। हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी विचारधारा और उसी लाइन पे आपको बात करनी पड़ेगी। तो उसके बाद सारी प्रक्रियाएं चली हैं। हमने सब रास्ते अपने जो भी थे वो आजमा के देख लिए, और महसूस ये हुआ कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है पार्टी पे। ये बात आप मन में रख लीजिए, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है पार्टी पे, जिनका पार्टी का मीडिया, पार्टी का सोशल मीडिया, पार्टी का पैसा, अथॉरिटी जो भी है वो उनके पास है, और वो पूरी चौकड़ी जो है अरविंद जी के चारों तरफ बैठ गई है। ये लोग पूरी पार्टी हैं और हम लोग पार्टी का हिस्सा नहीं है। कार्यकर्ता इस पार्टी का हिस्सा नहीं माना जाता। सिर्फ प्रयोग करने के लिए कहा पोस्टर लगा लो, टेम्पलेट बांट दो, ये कार्यकर्ता उसके लिए है उनकी नज़र में। जबकि मुझे लगता है इन कार्यकर्ताओं में से बहुत सारे इतने समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, जो इस देश में हजारों केजरीवाल की तरह खड़े हो सकते हैं। ऐसा माहौल क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसे नेता क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं जो एक नई राजनीति को लेकर चले? तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर डर दिखाता है, इनसिक्योरिटी। ये मुझे महसूस हुआ, ये लोग इनसिक्योर हैं, ये अपनी वो जो ताकत है उसको खोना नहीं चाहते। तो हमें लगा कि इस संघर्ष को तो जारी रखना पड़ेगा, और अपने स्तर पे एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपनी कमिटमेंट दे सकता हूं कि भाई सिद्धांत के लिए मैं तो खड़ा हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि पूरे सिद्धांत के लिए, इसको लागू करवाने के लिए, पार्टी को सही दिशा में रखने के लिए मैं अपना सहयोग दूंगा और आखिरी क्षण तक अड़ा रहूंगा। अब हर कार्यकर्ता को यह फैसला करना है। तो ये जागरूकता अभियान है। मुझे लग रहा है मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, यह हर एक उस कार्यकर्ता से होगा जिसने इसमें सहयोग दिया है, लेकिन उसको जागरूक होना पड़ेगा। उसके इमोशंस के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, ये ध्यान उसको खुद रखना पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग उसको प्रयोग करें, 6 महीने बाद उसका काम हो गया, वो चला गया, नए आगे, आज नए आए हुए हैं, 6 महीने बाद उनका प्रयोग होगा, वो चले जाएंगे। तो ये बात, ये जागरूकता हम उनके बीच में लाना चाहते हैं कि एक तो संगठित हो जाओ, सारे लोग संगठित हो जाओ। अगर सारे लोग संगठित हो जाएंगे तो 95% तो कार्यकर्ता ही है, 5% नेता है। तो 95% अगर लोग इकट्ठे हो गए, अपने वॉलंटियर साथ में आ जाते हैं इस मुद्दे पे, अपनी अपनी समस्याओं को लेके, तो एक बड़ी आवाज बनेगी। और कई लोगों ने देखा होगा कि पार्टी के सबसे सीनियर लीडर शांति भूषण जी ने हमारी इस आवाम को स्वीकार कर लिया है और अपनी तरफ से बयान भी जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आवाम बहुत जरूरी है, ये कार्यकर्ताओं का संगठित होना बहुत जरूरी है। ये कार्यकर्ता अगर चला गया तो पार्टी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पूरे देश में आवाम को फैलाते रहना चाहिए। ये शांति भूषण जी का समर्थन है हम सब लोगों को, और वो चाहते हैं कि हम सब लोग एक मंच पे आए। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करता हूं कि पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर अगर हमें कह रहे हैं कि संगठित हो जाओ, तो उस बात को समझिए। उनका बहुत पुराना राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा है, और अगर साथ इकट्ठे हो गए, हम संगठित हो गए, तो फिर हम पार्टी को उसी लाइन पे, उसी दिशा पे चला पाएंगे संगठित होके। स्वराज
अगर पार्टी के अंदर लागू नहीं कर सकते तो इस देश के अंदर भी नहीं लगा सकते। अगर हम देश में झाड़ू लगाना चाहते हैं तो पहले अपने घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। अब एक आखिरी निवेदन मैं अपने साथियों से करना चाहता हूं कि एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आंदोलन ये पार्टी के अंदर का आंदोलन है। जन लोकपाल का आंदोलन था, ये स्वराज का आंदोलन है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। वहां पे पूरे देश का मामला था, सारे देश से लोग आए थे तो बहुत संख्या इकट्ठी हुई थी। हमारे साथ केवल अपनी पार्टी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की संख्या देश की जनसंख्या के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी है, बहुत कम संख्या में है कार्यकर्ता। तो आप ये बात मन में ना रखिएगा कि ये अन्ना जी के आंदोलन की तरह बहुत जनता भीड़ आएगी। इसमें ये कार्यकर्ता की जागरूकता का अभियान है। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, जुड़ेंगे और ये काम हम सबको करना है। बहुत सारे लोग आज आए हैं यहाँ पे, उनमें से लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे हर रोज दैनिक तौर पे। तो उसमें हमने एक सिस्टम बना लिया है कि जो भी व्यक्ति इस विचारधारा को स्वीकार करता है और अपनी आवाज को संगठित करना चाहता है, एक फॉर्म हमने बना दिया है, उसमें पूरी डिटेल है। उसमें आप पूरा परिचय दीजिए अपना, और परिचय के साथ बताना भी है कि कितना कितना सहयोग किया। उसमें 3 लोगों का रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि कौन से 3 लोग हैं जो आपको जानते हैं कि आपने काम किया, और उसमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। तो जो लोग यहाँ आते रहेंगे वो इसमें जुड़ते रहेंगे, दिन में 50, 100, 200 जितने लोग भी आए लगातार इस पर जुड़ते रहें। इसके साथ ही सिग्नेचर कैंपेन चलेगा कि जो लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा भी अगर किसी को लगता है कि हम सही सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, तो वो उस पर अपना दस्तखत कर सकते हैं, अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ से जाएं, आवाम के पूरे कंसेप्ट को समझ लें और अपने आसपास जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में ये जागरूकता फैलाएं। अगर वो लोग सहमत हैं तो एक बार जरूर आए, अपना फॉर्म भरें, क्योंकि ये जो फॉर्म बनेगी ये बात तो तय है कि ये बन के रहेगी। कार्यकर्ताओं के बगैर इस पार्टी का कोई भविष्य है ही नहीं, और सारे लोग दुखी भी हैं, सब जानते हैं। तो आए, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भय है तो भय को निकाल के आए, फॉर्म भरें, जुड़ जाएं इसके अंदर। तो ये जो संख्या इसमें आएगी उससे पार्टी लीडरशिप को आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कितने लोग इस विचारधारा के हैं और इस मंच पे जुड़ चुके हैं। ये आपकी आवाज़ की ताकत बताएगा। तो आपको ये करना है, अपने अपने क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए, उनको बताइए हमने एक दिया जलाया है, ये जागृति का दिया जलाया है, एक ऐसा स्थान बनाया है यहाँ लोग आ सकते हैं अपनी आवाज़ को जोड़ने के लिए और उस समाधान के लिए। अब ये दिखाना है इनको कि भाई तुम अगर निरंकुश हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, तो हमारे अंदर भी वही विनम्रता है, वही अन्ना जी वाली स्पिरिट है, हमारे अंदर वही गांधी जी वाला भाव है। हम नहीं भटके और हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर एक दिन आपको एहसास करा देंगे और आपको मानना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया में जो लोग बाहर से आएंगे उन सबको हम संदेश दे के यहाँ से उनके एरिया में वापस हम भेज देंगे, क्योंकि निरंतर लोग यहाँ नहीं रह सकते, अपने एरिया में जाएं। अगला जो इतवार है, अगले हफ्ते 24 तारीख को हमारा मकसद है कि पूरे देश में जहाँ भी कार्यकर्ता परेशान है, दुखी हैं, वो सारे अपने अपने पार्टी दफ्तरों के सामने एक दिन का सत्याग्रह करें, चाहे वो 10 लोग हों चाहे 20 लोग हों। ये संदेश हम पूरे देश में देना चाहते हैं कि भाई कार्यकर्ता परेशान है, इसकी आवाज़ सुन लो। तो अगली 24 तारीख हम इसके लिए मुकर्रर करेंगे। तो जितने साथी बाहर से आएंगे उनको संदेश दे के हम भेजते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे। दिल्ली के जितने साथी हैं वो आएँ। कुछ साथी ऐसे हैं जो 24 घंटे यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक का समय देना चाहते हैं। तो सबके लिए फ्रीडम है, सबके लिए छूट है।
मैंने अपना तय किया है, उसी तरह से सुशील भाई जी ने, सरोज जी ने, इन्होंने तय किया कि हम 2-2 दिन हम बैठेंगे। तो इसलिए हमने एक प्रावधान और रखा है कि जो भी साथी चाहते हैं कि वो भी मौन व्रत करें, सत्याग्रह में शामिल हों, कोई भी 1 दिन 2 दिन जब भी चुन लें और वो नियम से उसका पालन करें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये अनिश्चितकालीन है जब तक पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती, और मुझे लगता है पार्टी अभी उतना निरंकुश नहीं हुई है। पार्टी के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में अपना सहयोग दिया, पार्टी बनी उसमें अपना सहयोग दिया है। और कहीं ना कहीं आप महसूस करिएगा जब आप बातचीत करेंगे तो लोग हमसे सहमत भी हैं, वो लोग आएंगे, बस आपको अपनी सिंसियरिटी दिखा के अपनी संजीदगी, एक गंभीरता आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी और संगठित होना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और आखिरी बात यही कह रहा हूँ कि हम यहाँ मुद्दे को लेके बैठे हैं, विचार को लेके बैठे हैं, उसी सिद्धांत को लेके बैठे हैं जिसको लेके हमने पार्टी शुरू की थी। हम उसी पे रहेंगे, उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं होंगे। तो सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि कोई भी हम लीग से हट के काम ना करें। और हम अब मौन व्रत शुरू करने जा रहे हैं अपना, और इसकी पूरी प्रक्रिया बता दी गई है आपको। तो अगर किसी भी तरह की कोई शंका संकोच किसी तरह का है तो हमारा हेल्प डेस्क है, हमारे कई साथी यहाँ रहेंगे, कई साथी रात को भी यहाँ रहेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे यहाँ रहेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं अब। तो ये जो भी अपने साथी हैं आप उनको यहाँ भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं, किसी के मन में शंका दुविधा किसी भी तरह की चीज़ है वो कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ जो है बुलंद और मजबूत तरीके से इस पार्टी की लीडरशिप को पहुँचे और वो सुने। तो ये आवाज़ सुनानी है खामोशी की। तो अब हम खामोश होने जा रहे हैं। इस खामोशी की आवाज़ तो सुन लीजिए अरविंद जी, इस खामोशी की आवाज़ तो सुन लीजिए योगेंद्र जी, इस खामोशी की आवाज़ तो सुन लीजिए हमारे सारे नेता जो टीवी चैनल पे जाके जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब।